Today we will see some word problems related to work. Example 1. Calculate the work done. Calculate the work done to take an object of mass 20 kg to a height of 10 meter. To a height of 10 meter. G is equal to 9.8 meter per second square. तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम है. कैलकुलेट द वर्क डन. वर्क डन मालूम करना है टू टेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 kg टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर. 20 kg मास का एक ऑब्जेक्ट है और उसको 10 मीटर ऊपर लेकर जाना है. तो हमको क्या मालूम करना है? मास मालूम करना है. सॉरी, वर्क डन मालूम करना है. तो हम यहां पर लिखेंगे गिवन डेटा मास 20 kg और हाइट जितनी है डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही है. h इज इक्वल टू s 10 मीटर और g 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. वर्क डन जब हमको मालूम करना होता है तो उसका फार्मूला है हमारे पास W इज इक्वल टू एफ इंटू एस. ये पहला फार्मूला. इसी फार्मूले से हम यहां मालूम करेंगे वर्क, क्योंकि यहां पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स इंक्लाइंड नहीं है, इसलिए पहला वाला फार्मूला यूज करेंगे. W मालूम करना है तो हमको फोर्स होना चाहिए मालूम, लेकिन फोर्स नहीं मालूम है तो पहले फोर्स मालूम कर लेंगे. We know that F is equal to ma. अब A is replaced by G, therefore F is equal to mg. क्योंकि काम जो हो रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स हो रहा है. इन फेवर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स हो या अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स हो तो F इज इक्वल टू हम mg लिखते हैं. F इज इक्वल टू मास 20 और G की वैल्यू हम यहां पर लिखेंगे -9.8. 9.8 को माइनस क्यों लिखा मैंने? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है. सिंस डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड direction of displacement is opposite. Are opposite. F is equal to 2 8s are 16, carry 1, 2 9s are 18 और 1 19. ये 0 लगा दिया और पॉइंट लगाऊंगा एक डिजिट के बाद राइट हैंड से 196 और ये माइनस प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस, तो फोर्स हो गया -196 न्यूटन. अब हम मालूम करेंगे वर्क. वी हैव W is equal to F into S. Therefore, W is equal to F minus 196 into S है 10.
W इज इक्वल टू 1960, 10 से मल्टीप्लाई किए तो ये हो जाएगा 1960, लेकिन माइनस। और यूनिट क्या लगाएंगे? वर्क का यूनिट, SI यूनिट जूल। और निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रही है? निगेटिव साइन indicate that work done is negative. Work done is negative. Right? Now we will see second problem. Praveen has applied a force of a force of 100 Newton on an object. 100 Newton on an object at an angle of 60. At an angle of 60 degree to the horizontal. The object gets displaced in the horizontal direction. Gets displaced in the horizontal direction. And 400 joule work is done. And 400 joule work is done. What is the displacement of the object? What is the displacement of the object? Cos 60 is equal to 1/2. Solution. Praveen has applied a force of 100 Newton. प्रवीण ने 100 न्यूटन फोर्स लगाया। गिवन डाटा में हम लिखेंगे F इज इक्वल टू 100 न्यूटन। ऑब्जेक्ट के ऊपर 100 न्यूटन का फोर्स लगाया एट एन एंगल ऑफ 60 टू द हॉरिजॉन्टल। अब जो फोर्स है इंक्लाइंड है, उसका डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन इंक्लाइंड है 60 डिग्री। तो यहां पर थीटा कितना है? 60 है, राइट? थीटा 60 डिग्री और हमको कॉस 60 दे दिया 1/2, राइट? जो हम यूज करेंगे। द ऑब्जेक्ट गेट डिस्प्लेस इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही डिस्प्लेस होगा नीचे से। एंड 400 जूल वर्क इज डन। काम कितना हुआ? 400 जूल वर्क, 400 जूल। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट? एस हमको मालूम करना है। तो यहां पर जब एंगल की बात आती है वर्क में, तो हम W इज इक्वल टू F cos थीटा S ये फार्मूला यूज करते हैं। वी हैव W इज इक्वल टू F cos थीटा S। अब यहां पर हमको W मालूम है, F मालूम है, cos थीटा cos 60 वो भी वैल्यू हमको मालूम है, S मालूम हो जाएगा। Therefore वर्क 400 जूल, F 100 न्यूटन, 100 डिग्री,
थीटा cos 60, थीटा की जगह हमने क्या लिखे 60 इंटू एस मालूम करना है। फिर 400 इज इक्वल टू 100 इंटू cos 60 1/2 इंटू एस। ये 2 से 100 डिवाइड हो जाएगा, यहां जाएगा 50। देयरफॉर एस इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लीकेशन में है एस के, अब इधर 400 डिवाइडेड बाय 50 हो जाएगा। 50 को इधर लाकर हमने डिनोमिनेटर में ले लिया। देयरफॉर एस इज इक्वल टू 0 0 गेट कैंसल, 5 8 जा 48, s इज इक्वल टू 8। देयरफॉर s इज इक्वल टू 8। अब उसका यूनिट ऐसा यूनिट लगाएंगे डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का, ये सब ऐसा यूनिट में थे, फोर्स और वर्क, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर। So write down these word problems in your notebook.